तो दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2024 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है अ सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज एडियाबैटिकली एक्सपांडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम इफ गामा इज इक्वल टू 3/2। आपको बताना है कि वर्क डन यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें एक गैस थी, तो उसमें एक गैस थी और उस कंटेनर में दोस्तों इस गैस का टेम्परेचर T था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसको दोस्तों देखा कि ये एक्सपांड करके इसका जो गैस का वॉल्यूम है आपका क्या हो गया, 2V हो गया। और ये कैसे हुआ है, एडियाबैटिकली हुआ है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको कोई भी हीट नहीं दी है, कोई भी दोस्तों मैंने इसको हीट नहीं दी है, तो ये आपने आपसे ही खुद ही एक्सपांड हो गया है। तब आपको बताना है कि इसमें जो वर्क डन इसने किया है एक्सपांड होने में वो क्या होगा। तो हम कैसे निकालते हैं वर्क डन, गामा आपको 3/2 दिया हुआ है, CP/C भी आपको 3/2 दिया हुआ है। तो वर्क डन दोस्तों जब हम फिजिक्स में निकालते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो हम लिखते हैं माइनस NR डेल्टा टी बाई गामा माइनस 1, माइनस NR डेल्टा टी बाई गामा माइनस 1। तो हम लिखते हैं ये फिजिक्स में, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो ये माइनस आपको नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका एक्सपांड कर रहा है तो वो खुद आपका वर्क कर रहा है। फिजिक्स में जो बॉडी खुद वर्क काफी करती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा। तो डेल्टा टी यहाँ पर फाइनल और माइनस इनिशियल आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हमको वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन जो आपकी बॉडी कर रही है वो आपकी दोस्तों नेगेटिव होता है, वो आपका नेगेटिव होता है, इसलिए आप तब जो है ये नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो अब हमको ये करना है माइनस NR डेल्टा टी बाई गामा माइनस 1। अब आप देखें तो ये आपका दोस्तों V है, ये दोस्तों आपका 2V है। तो अब दोस्तों मेरे को चाहिए डेल्टा टी, क्योंकि गामा तो मेरे पास है, गामा मेरे पास 3/2 है, तो मैं डेल्टा टी कैसे निकालूंगा। तो इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास T है, फाइनल टेम्परेचर मैं कैसे निकालूंगा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा आपका कांस्टेंट होता है। अब मेरे को टेम्परेचर पे जाना है और वॉल्यूम तो मेरे को पता है V से 2V हुआ है, तो मैं P को क्या लिख सकता हूँ, आइडियल गैस के लिए मैं PV इक्वल टू NRT लिख सकता हूँ। तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ, NRT बाई V। तो यहाँ से मैं अपना टेम्परेचर को भी मैं अपना इंट्रोड्यूस कर लूंगा, NRT बाई V, V की पावर गामा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अब मैं दोस्तों देखूं तो V का पावर गामा ऊपर है और नीचे भी है, तो T इंटू V की पावर गामा और नीचे भी एक है तो गामा माइनस 1, नीचे वॉल्यूम की पावर 1 है, ये आपको दोस्तों आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि बाकी NR को आप वहां भेज के एक और नया कांस्टेंट बना सकते हैं। तो टीवी की पावर गामा माइनस 1 मेरा आगे कांस्टेंट। तो अब मैं फाइनल जो आपका है आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे, मैं लिख दूंगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों आपके सेम ही होंगे। तो T2 बाई T1 आपका क्या हो जाएगा, V1 बाई V2, V1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, तो पूरे की पावर गामा माइनस 1। और गामा मेरे पास क्या है 3/2, तो 3/2 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 यानी कि 1/2। और मेरे पास फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं T फाइनल है, और यहाँ पर ये इनिशियल तो मेरे पास T है तो T वहां चले जाएगा। और यहाँ पर V1 आपका क्या है, V1 पहले आपका क्या है V था, और इसके बाद क्या है नीचे आपका हो गया 2V, इसकी पावर 1/2। तो ये V/2 भी आपका कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 की पावर 1/2, 1/2 की पावर 1/2 यानी कि 1 की पावर 1/2 तो वही रहेगी, 1 का रूट तो वही रहेगा, लेकिन नीचे आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर हाफ आपकी √2 होती है। तो T फाइनल आपका आ गया T/√2। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको यहाँ पर डायरेक्ट ही रख देना है। तो माइनस N आपको दिया हुआ 1 मोल है, तो वो तो चला गया R। अब डेल्टा T क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T/√2 माइनस T इनिशियल आपका T था, बाद में आपका T/√2 हो गया, और गामा माइनस 1 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस R T माइनस √2T
अपॉन √2 और यहाँ पर है आपका 1/2 यहाँ पर है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखें तो डायरेक्ट ही आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लूँ को हटा के, मैं दोस्तों यहाँ से t कॉमन ले लूँ, मेरे पास नीचे यहाँ पर पहले से है 1/2, यहाँ से मैं अगर t कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, t कॉमन ले लूँगा 1 माइनस t कॉमन ले लूँगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, 1 माइनस √2, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी है आपका 1/2। अब मैं 1/2 को ऊपर ला सकता हूँ तो ये 2 आपका हो जाएगा और √2 जो है दोस्तों आपका इसको काट देगा, क्योंकि 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो नीचे √2 है तो वो आपका काट जाएगा। तो ये माइनस, अब ये आपका दोस्तों नेगेटिव है, ये आपका दोस्तों नेगेटिव है, तो इसलिए ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RT √2 RT क्या हो जाएगा, ये आपका इसको पॉजिटिव करना है तो √2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा RT √2 इंटू √2 माइनस √2 इंटू 1 √2, तो RT 2 माइनस √2 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना था कि फाइनल टेम्परेचर निकालना था, उसके बाद फॉर्मूले में रख देना था माइनस NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जे के पी वाई को सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।